इस बीच नेटो में अमेरिका के स्थायी सदस्य ने भारत से जुड़ा एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि नेटो को इस वक्त भारत की मदद की सख्त जरूरत महसूस हो रही है और माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह चीन है। नेटो एक सैन्य गठबंधन है जो उत्तर अटलांटिक देशों के लिए बनाया गया था, इसीलिए एशिया में नेटो की दिलचस्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद नेटो में अमेरिका के स्थायी सदस्य जूलियन स्मिथ को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने साफ किया कि वो भारत को सदस्यता देने का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत का सहयोग जरूर चाहते हैं। नेटो के जरिए अमेरिका अपने दुश्मनों को घेरने की कोशिश पिछले कुछ दशकों में करता रहा है। पहले इस्लामाबाद में भी नेटो की फौज तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रही थी। अब अमेरिका की टेंशन चीन को माना जा रहा है और चीन को घेरने के लिए नेटो के लिए भारत बेहद अहम साबित हो सकता है। ऊपर से क्वाड में पहले ही भारत और अमेरिका साथ हैं, जो चीन के खिलाफ बनाया गया गठबंधन है। उधर रूस की परमाणु हथियारों की धमकी के बीच सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि अमेरिका का परमाणु बम बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गया है। इस दावे के साथ वायरल हो रही तस्वीर को देखकर लोग अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पुतिन को आंखें दिखाने में लगा अमेरिका ऐसे कैसे रूस के परमाणु हथियारों का मुकाबला करेगा। जो तस्वीर वायरल हुई उसमें अमेरिका के P-61 परमाणु बम की तरह कुछ नजर आया। वो एकदम बर्बाद हो चुका था। 4 लोग उसका मुआयना करते दिखे। उनकी वर्दी देखकर लगा कि वो अमेरिका की वायुसेना से जुड़े हैं। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि अमेरिका का बम रूस पर फटने से पहले ही तबाह हो गया। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को एकदम झूठा बताया। उसने साफ किया कि तस्वीर में परमाणु बम नहीं है, असल में वो एक ट्रेनिंग डिवाइस है जिस पर छात्र ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एक एएसआई पर पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपी एएसआई भूपेंद्र सिंह को परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पहले पत्नी और फिर 19 साल के बेटे को गोली मार दी। आरोप है कि गुस्से में पंजाब पुलिस के एएसआई भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उधर जापान ने चीन में अपने एक कारोबारी को हिरासत में लिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। जापान के विदेश मंत्री ने चीन से अपने उस कारोबारी को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की और ये मांग उन्होंने अपने चीन दौरे पर बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री चिनगांग से मुलाकात के दौरान की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक दवा कंपनी में काम करने वाले उस कर्मचारी को पिछले महीने चीन की राजधानी बीजिंग में पकड़ लिया गया था। दावा है कि चीन ने जासूसी के आरोप में उसे हिरासत में लिया। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन की हिरासत में इस वक्त जापान के कुल 5 नागरिक हैं, जिन्हें अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। जापान के विदेश मंत्री ने चीन की इन कार्रवाइयों का विरोध किया और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की। इधर भारत और रूस के बीच बढ़ रहा कारोबार अब एक नया समुद्री रूट तैयार होने की वजह बन सकता है। खबर है कि रूस ने भारत तक कम वक्त में समुद्री जहाजों को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। रूस के कुछ अफसरों ने दावा किया कि एक नया समुद्री रूट इसी साल बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिसके जरिए पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से भारत और रूस के बीच कारोबार कई गुना बढ़ गया। यूरोप ने जैसे ही रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद किया, भारत ने रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है। ऊपर से माल ढुलाई का खर्च भी रूस ही उठा रहा है। अब तक रूस समुद्र के जिस रूट से भारत तक अपने जहाज भेजता आया है वो बेहद खर्चीला है। एक जहाज को भारत पहुंचने में करीब 48 दिन लगते हैं और उसे 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अगर नया रूट तैयार हो गया तो सफर 35 दिन का रह जाएगा और दूरी 12,800 किलोमीटर ही रह जाएगी।